Yes, good morning. असाइनमेंट किया है सबने? So all 32 keywords, range, format specifiers, and rules. वेरिएबल नेम, एक वैलिड वेरिएबल नेम के लिए रूल. ओके. ओके, सो is it a valid variable? ये वेरिएबल नेम वैलिड है क्या? Okay, what about this? No, Why? the function is a key, or it is already a key. देखा है आपने कीवर्ड्स एक्सप्लोर किए? Is it a valid variable name or not, everyone? थर्टी टू कीवर्ड्स में है क्या ये? स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट है क्या ये? स्पेस है क्या इसमें कोई? स्पेशल सिंबल है क्या इसमें कोई? तो फिर वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड होना चाहिए? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन Valid, एरर. valid, valid. It is valid. If it is not in a 32, then it is valid. So I'm not talking in terms of, I'm talking in terms of compilation error only. ठीक है. अब कोई ऐसा फंक्शन नाम का वेरिएबल नहीं लेगा, क्योंकि वेरिएबल थोड़ा सा सेंसिबल ही होना चाहिए. बट वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स. ओके. सो इज इट वैलिड? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स एवरीवन. इज इट वैलिड? पर ईप तो कीवर्ड है ना. फिर ईप तो कीवर्ड है, फिर कैसा? अरे एवरीवन, कीवर्ड है ना इफ, तो कीवर्ड तो नहीं हो सकता ना वेरिएबल नेम. गुड. तो इफ कीवर्ड है, ये वाला नहीं. ओके. सो केस सेंसिटिव है ना, जो भी वेरिएबल नेम होगा केस सेंसिटिव होगा. सो आई एम हैविंग नंबर वन एज अ वेरिएबल, नंबर वन एज अ वेरिएबल. तो ये दोनों एक के नीचे एक लिखे हैं, तो चलेंगे क्या? Yes.
चलेंगे, बिकॉज केस सेंसिटिव बोला है तो ये अलग है, ये अलग है। ओके, ठीक है। तो वेरिएबल नेम तुमने पढ़े होंगे। नाउ सिंपली विल सी टू थिंग्स। अब मुझे कुछ काम करना है, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो कौन देता है जगह बना के हमको? यस, जगह कौन बना के देता है? डेटा टाइप, राइट। और उस जगह को आइडेंटिफाई कौन करता है? उस जगह को एक नाम देंगे। आइडेंटिफाई। ओके, कोई तो भी वेरिएबल नेम लेंगे। सो हियर वी विल नॉट कॉल आइडेंटिफायर इन डिटेल, क्योंकि कांस्टेंट भी आता है आइडेंटिफायर में। तो वेरिएबल बोलेंगे हम यहाँ पे, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, राइट। हियर, सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग इंट ए, तो मेमोरी डायग्राम हमने देखा था कि मेमोरी डायग्राम में सिंपली क्या होगा? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। वी विल बी टोटली फोकसिंग ऑन डेटा सेगमेंट। ओके, जिसमें ग्लोबल एंड स्टैटिक और हीप कुछ दिन बाद पढ़ेंगे हम। तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? स्टैक पे, राइट एवरीवन? सो यू एवरीवन नो व्हाट इज स्टैक? ओके, इसमें से मैं कौन सा नंबर रिमूव कर सकता हूँ एट दिस स्टेज? इसमें से 3 हटाना है मुझको, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3 अगर मुझको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 एंड 4 को हटाना पड़ेगा। 5 एंड देन 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर 3 को हटा के वापस 5 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो क्या होता है स्टैक? मतलब जो भी फर्स्ट इन है वो लास्ट आउट, या जो भी लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट। तो डेटा स्ट्रक्चर है ना स्टैक, बस। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो सिंपली whenever a function get call, whenever a function gets call, it gets a new stack frame। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है उसको एक नई स्टैक फ्रेम मिलती है। ठीक है, तुमने सुना होगा ना कभी कि मेन स्टार्ट्स द प्रोग्राम और मेन एंड्स द प्रोग्राम, राइट? मेन ही प्रोग्राम शुरू करता है और मेन ही प्रोग्राम खत्म करता है, ऐसे सुना है? तो वो क्यों? क्योंकि मेन सबसे पहले तुम्हारा एंट्री पॉइंट होगा। कौन कॉल करेगा मेन फंक्शन को? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ स्टैक फ्रेम। तो स्टैक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा फिर? स्टैक में सबसे पहली स्टैक फ्रेम किसको मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मेन को कॉल देता है तो सबसे पहली स्टैक फ्रेम किसको मिलेगी बेटा? I'm audible? यस सर। ओके, तो मेन को सबसे पहली स्टैक फ्रेम मिलेगी, तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा? सबसे लास्ट में मेन ही जाएगा ना। क्लियर है? तो रीजन ऑफ दैट इज कि ये स्टैक में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अभी के लिए फंक्शन पढ़ने के लिए हमको टाइम है। फिलहाल हम जो भी काम करेंगे किस में करेंगे? मेन में करेंगे, राइट? तो मेन में जो भी काम करेंगे, अब ये जो कोड लिखने वाले हैं हम सब मेन में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मेन का जो भी स्टैक फ्रेम ओपन होगा ना,
इंटीजर ए बोला मैंने, तो इंटीजर ए बोला तो क्या होगा, एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स मीन्स ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी अवेलेबल एड्रेसेस में से 4 बाइट्स ओएस अलोकेट करके देगा, और जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस नेम से। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन। अब जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं तो इस ए में क्या वैल्यू रहेगा, जब मैं इंटीजर ए को अभी मैंने डिक्लेयर किया तो इस ए में क्या वैल्यू रहेगा, इंटीजर स्टोर कर रहा हूं ना मैं उसमें, तो इनिशियली क्या इंटीजर रहेगा उसमें, यस एवरीवन, गार्बेज वैल्यू। ओके, तो सिंपली देखो, ये 2000 से 2004, ये जो ए बना है, सिंपली इसको कितने बाइट मिले हैं, 4 बाइट। 4 बाइट मतलब सिंपली एक बाइट कितने बिट का होता है, 8 बिट। और ये बिट क्या है, बिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, बिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 या 1, बाइनरी। तो कितने बिट मिलेंगे फिर यहाँ पे ए को, यस, ए को कितने बिट मिलेंगे, बेटा ए को अगर 4 बाइट मिले हैं तो ए को कितने बिट मिलेंगे, 32 बिट, राइट। तो जब इनिशियली ये 32 बिट्स में क्या होगा, रैंडम 0101 होगा इसमें, कहीं में 0, कहीं पे 1, 0011 000 एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा, राइट। तो इनको मिला के कोई भी एक रैंडम नंबर बन सकता है, तो हमारे लिए वो नंबर क्या है, गार्बेज, राइट। समझे एवरीवन, जब हमने वो ए बनाया तो ए को मिले 32 बिट्स, ओके, और इनमें रैंडम 0100011000, एनी वैल्यू कैन बी देयर, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो होंगे उसमें। क्लियर, कभी कभी सारे के सारे 0 भी रह सकते हैं, तो गार्बेज वैल्यू तुम्हारा 0 भी आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक, यस ना। ये हुआ डिक्लेरेशन, सिर्फ क्या किया मैंने, ए को डिक्लेयर किया है कि भाई 4 बाइट की जगह बना के दे हमको उसमें, और उसको एक नाम दे दे, तो उसमें हम कल को कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस ए में मुझको वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं बोलता हूँ ए इक्वल्स टू 10। ओके, तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जाते हैं हम आरएचएस में, और आरएचएस से फिर जाएंगे एलएचएस में। क्लियर एवरीवन, इक्वल्स टू डिवाइड करेगा इन दोनों को एलएचएस आरएचएस में, तो हम आए आरएचएस में, आरएचएस से जा रहे एलएचएस में, तो यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 मतलब सिंपली क्या,
एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट एवरीवन? तो 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 को भी एक जगह मिलेगी। ओके, 10 को भी एक जगह मिलेगी, मतलब सिंपली 32 बिट्स होंगे यहाँ पे। अब उन 32 बिट्स में बराबर 10 का बाइनरी कोड होगा, 0101 एंड बाकी सारा 000। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? 10 का बाइनरी कोड होगा 010101 एंड सो ऑन। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू 10, मतलब 10 की वैल्यू a में डाल रहा हूँ। मतलब सिंपली क्या होगा, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर 10, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर a। तो 10 की वैल्यू a में डालना मतलब यहाँ पे होता है बिटवाइज कॉपी। सिंपली क्या होगा, बिटवाइज कॉपी। यहाँ से एक 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 बिट क्या होगा, बराबर कॉपी होगा। तो ऊपर वाला नंबर क्या बन जाएगा, 10, मतलब 0101 एंड 00000। ये पूरे के पूरे 32 एक दूसरे में कॉपी हो गए। तो अब ये ए क्या दिखेगा, ए को क्या पढ़ोगे फिर तुम अभी? 10 यस एवरीवन, ए को क्या पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे ना बेटा, क्योंकि ए के बिट्स अभी 10 हो गए ना, पूरे 10 के लेवल पे हो गया ना। तो ये जो ए था, इसमें आ गया पूरा 10, तो इस ए में 10 है। अब ये जो 10 है यहाँ पे, ये कांस्टेंट था, ये टेम्पररी यहाँ पे जमा हुआ है, मतलब टेम्पररी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसको भी एक एड्रेस रहेगा, इसको लेट से 3000 से 3004 तक एक एड्रेस होगा। बट ये अभी कहाँ पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल इन डमी। समझ में आ रहा है? इसको कोई आइडेंटिफायर नहीं है, मतलब इसको हम कोई वेरिएबल से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, किस कौन से डेटा को, इस डेटा को। तो ये डेटा कहाँ पे आके रुका है फिलहाल, डमी में। तो डमी का कैसा है कि जब तक हमारा होल्ड है उस पे तब तक है, जैसे हमारा होल्ड उस पे से छूट जाता है वो डमी वैनिश हो जाता है, राइट? मतलब अभी नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद मैं इस 10 तक रीच कर सकता हूँ क्या एवरीवन? नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद इस 10 तक मैं रीच नहीं कर सकता। क्लियरिटी है सबको? धीरे धीरे ये डमी वाला पार्ट समझेगा, ठीक है? डमी वाला पार्ट समझ में आएगा। अभी के लिए हैव पेशेंस। डिक्लेरेशन, इस चीज को क्या बोलेंगे हम, इस चीज को बोलेंगे असाइनमेंट। ओके, असाइन किया ना हमने एवरीवन, ए डिक्लेयर किया, ए को दिया 10 और फिर दिया असाइनमेंट। एंड नाउ इफ इनिशियलाइजेशन, मतलब डिक्लेरेशन और असाइनमेंट हम एक ही साथ करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इस केस में बी बनेगा, इसमें कहीं पे ये 20 होगा अवेलेबल, और तुरंत ये 20 क्या हो जाएगा, इसमें कॉपी हो जाए। समझे? बिटवाइज कॉपी। तो सिंपली दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे कॉपी होता है, इससे हमको लेना देना है क्या कुछ? वो ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेगा। यस एवरीवन, कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वो देख लेगा ना पार्ट। ये हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं सिर्फ। एवरीवन आर यू गेटिंग? yes सबके लिए, सबको समझ में आ रहा है क्या? व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग देन? डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन क्लियर है क्या सबको? ओके, सो टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज वैल्यू इन एक्स?
what is value in x? कितने बाइट मिले x को और क्या वैल्यू है उसमें अभी? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, क्विक। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। चलो x में होगी गार्बेज वैल्यू, 4 बाइट्स मिलेंगे उसको। नाउ इफ आई एम सेइंग x इक्वल्स टू 10, तो x में क्या आ जाएगा? पहले तो ये 10 यहाँ पे डमी में है, इस डमी से किस में कॉपी किया मैंने? x में, राइट। फिर x इक्वल्स टू 20 बोला मैंने, तो 20 बोला तो सिंपली अब ये डमी इसमें कॉपी होके वैनिश हो गया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होगा? 20 होगा डमी में। 20 कहाँ पे कॉपी हो? x में, राइट। व्हाट इज दिस? 30 stored in Y. y बनेगा जिसमें 30 स्टोर होगा, 4 बाइट का y। ये डमी में से इसमें 30 जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज इनिशियलाइजेशन, जिसमें असाइनमेंट हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है और असाइनमेंट हो रहा है एक साथ। नाउ टेल मी, डिक्लेरेशन में कितनी बार कर सकता हूँ एक वेरिएबल को? एक वेरिएबल को मैं कितनी बार डिक्लेयर कर सकता हूँ? मतलब मैंने अभी इंट x बोला और थोड़ी देर बाद इंट x बोला, तो चलेगा क्या? यस, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार x को अगर जगह मिल चुकी है तो वापस से वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम विथ इनिशियलाइजेशन, एक बार वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया है तो वापस उसको नहीं कर सकते इनिशियलाइज, राइट। पर व्हाट अबाउट असाइनमेंट? असाइनमेंट कितनी बार हो सकता है? Any number of times. We can overwrite, right? यस, असाइनमेंट कितनी भी बार कर सकते हैं ना, सिंपली हमको ओवरराइट करना है उस वैल्यू को। क्लियर है? तो डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, डमी वाला पार्ट क्लियर है सबको? Yeah. एवरीबडी, अरे गाइस रिस्पॉन्ड करो प्लीज। समझा या नहीं Yeah, समझा समझ? I got the point. I understood it, but what exactly is garbage value? What is that exactly? सी अब इफ विल, ठीक है, अगर तुमको गार्बेज वैल्यू समझना है तो तुमको रेंज वाला पार्ट समझना पड़ेगा। रेंज देखी है सब लोगों ने? क्या है इंटीजर की रेंज कितनी है? गार्बेज वैल्यू मीन्स एनी रैंडम वैल्यू, 1 2 3 4 x, Mm-hmm. कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। इंटीजर की रेंज पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने, सबने, एवरीवन? अरे रेंज लिखने बोला था बेटा सबको, बताओ रेंज क्या है? अब इंटीजर की रेंज बहुत बड़ी है, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इन डिटेल। शॉर्ट इंट की रेंज बताओ मुझको क्या है? शॉर्ट इंट मतलब 2 बाइट, 2 बाइट के इंटीजर की रेंज कितनी होगी? -32 768 से लेके तो +32 767 बोला था बेटा एक्सप्लोर करने के लिए। इससे बड़ा अगर मैं एक भी नंबर डालता हूँ तो गलत नंबर आएगा। गलत मीन्स देयर इज सम एल्गोरिथम, बट मेरे लिए तो गलत है ना। मैं 32 767 दे रहा हूँ और मुझको दूसरा ही नंबर मिल रहा है, तो रेंज बोली थी तुमको एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, अब नाउ आई विल नॉट गो इन डेप्थ, मैं सिंपली एक पार्ट बता देता हूँ।
आई हैव इट, आई हैव द रेंज, बट वो क्या मेमोराइज करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा मेमोराइज। मैं वही बोल रहा हूँ कि लिख के रखा है तो हम बता सकते हैं ना, हम्म। राइट। रेंज बिल्कुल भी मेमोराइज नहीं करना है और कोडिंग में कोई चीज मेमोराइज नहीं करना है। सिंपली रेंज क्यों पता होनी चाहिए मुझको, एवरीवन। अभी लेट से मैं एक इंटीजर नंबर स्टोर कर रहा हूँ और इसमें मैंने किसी का बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया और मुझको गलत आउटपुट आ रहा है, गलत आउटपुट आ रहा है। तो फिर तब मुझे वो क्लिक होना चाहिए कि अरे अच्छा, हम्म। रेंज इंटीजर की कम है, तो मैंने कुछ रेंज कम डाली होगी, ज्यादा डाली होगी। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इस इंटीजर की रेंज बढ़ा दूंगा, उसको लॉन्ग लगा के, राइट। या कुछ ऐसा डेटा टाइप लूंगा जो मुझे ज्यादा हम्म। रेंज प्रोवाइड करता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो काउंट मुझे याद होना चाहिए। वो काउंट कल को मैं गूगल भी कर लूंगा ना, रेंज बढ़ाने के लिए, एवरीवन। सो याद नहीं करना होता करेक्ट। है प्रोग्रामिंग में। मैं लिखो इसलिए बोल रहा था कि लिख के तुम मुझको बता सकते हो ना, कि लिख के एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई पर 32K से लेके -32K से लेके +32K तक, यहाँ तक का तो आइडिया होना चाहिए ना सबको, एवरीवन। हम्म। सब लोग ओके। तो कोई चीज याद नहीं करनी है, हमको बस प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि कंपनी में भी जाओगे तो गूगल है तुम्हारे पास, ठीक है। हाउ टू एक्सप्लोर वो समझना है हमको बस, ठीक है। तो गार्बेज का केस ये होता है कि लेट से मैंने इंटीजर ए बोला, डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ डिक्लेयर किया, तो 4 बाइट मिलेंगे इसको, मतलब ही पूरी तरीके से क्या मिलेंगे, 32 बिट्स। अब ये 32 बिट्स, अब बिट्स में क्या होता है, बिट्स में एक तो 0 होता है, नहीं तो 1 होता है, राइट। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने ये सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो इस बिट में रैंडम 0 1 है, कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे 0 हो सकते हैं, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 0 होगा। मैंने प्रॉपरली उसको कुछ वैल्यू दिया है क्या अब तक? तो इन सब वैल्यूज को मिला के कोई भी एक रैंडम नंबर बनेगा। मतलब क्या होता है, 1 2 4 8, तुमने ऐसे देखा होगा ना। देखो 4 बिट, 4 बिट पे समझाता हूँ। 4 बिट पे देखो, ये 4 बिट है, तो 1 2 4 8। तो ये 0 0 1 0 अगर है, तो ये कितना नंबर रिप्रेजेंट करेगा अभी, 2, राइट। ये अगर 0 1 1 0 है, तो 4 + 2 6, तो ये अभी 6 रिप्रेजेंट करेगा, राइट, एवरीवन। समझे। तो मैंने अगर 4 बिट डिक्लेयर किए हैं सिर्फ, मतलब 1 बाइट डिक्लेयर, क्या नहीं, आधा बाइट, ठीक है, डिक्लेयर किया है, तो रैंडम कुछ भी हो सकता है ना इसमें। तो रैंडम कुछ भी हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे नंबर पड़े हैं, वैसे कभी 6 बनेगा, कभी 2 बनेगा, कभी 4 बनेगा। बट अगर मैं सिंपली इसको कोई लेट से 10 पास कर देता, तो 10 है, 1 0 1 0, तो 100% गारंटी इधर क्या है, कि चारों इसमें क्या आएगा, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1, क्योंकि बिट वाइज कॉपी बोला है हमने, एक 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 बिट कॉपी होगा, राइट। और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा अभी, 10। तो गार्बेज क्यों बोला वो समझ में आया, क्योंकि मुझको गारंटी नहीं है ना कि उसमें क्या आने वाला है, और वो मेरे काम का भी नहीं है। तो जो मेरे काम की नहीं है चीज, वो कचरा है मेरे लिए। सो आई एम कॉलिंग इट एज गार्बेज। तो मैं कहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करूँ ना, मेमोरी डायग्राम इज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। सो वेन एवर आई विल डिक्लेयर दिस पार्ट, आई विल कॉल इट एज गार्बेज। तो जीबी बोल दूंगा उसको मैं, राइट। अब ये कुछ भी हो सकती है गार्बेज वैल्यू, क्लियरिटी है अभी, यस एवरीवन, फाइन देन। सो इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट समझा है, तो वी विल, अब ये वो पार्ट एस्टेब्लिश किया है, डमी वाला पार्ट एस्टेब्लिश किया है, तो विल मूव टुवर्ड फर्दर पॉइंट इज ऑपरेटर्स। नाउ टेल मी व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स। To assign the values and to match the values is equal to, double is equal to, greater than, less than. यस एवरीवन, व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स। चलो टाइप करो क्विक। देखो मैं उस दिन भी बोला हूँ, इंटरेक्टिव रहोगे तो पढ़ पाएंगे। अभी ये
क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ना उसमें आगे कुछ, तो तुम इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो फिर मैं मेरा पीपीटी बना के लाता हूँ कल, फायदा ही क्या है फिर? सिंपल, टू परफॉर्म ऑपरेशंस। हर चीज का डेफिनेशन कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, वी कैन एक्सप्लेन, बट ठीक है, टू परफॉर्म ऑपरेशंस खत्म। व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस? अब मुझे एक बात बताओ, हमने डेटा स्टोर कैसे करना है वो समझा है, राइट एवरीबॉडी? Yes. मतलब हमको चाय बनानी थी, तो हमने अभी इस बर्तन में शक्कर कैसे रखनी है, इस बर्तन में चाय पत्ती कैसे रखनी है, इस बर्तन में दूध कैसे रखना है, इस बर्तन में वो पानी कैसे रखना है, सारी चीज समझ ली ना? अब हमारे पास गैस है, हमारे पास एक बड़ा बर्तन है, अब इसमें से डेटा निकाल के उसमें डालना है, तो ये सब ऑपरेशंस करने हैं ना मुझको, एवरीवन। तो मुझे ऑपरेशंस करने हैं तो मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स होने चाहिए, राइट? तो ऑपरेटर्स में हमारे पास है अवेलेबल थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। वन इज यूनरी, सेकंड इज बाइनरी, एंड थर्ड इज टर्नरी। ओके एवरीवन, so unary, binary and ternary. So unary and ternary हम देखने से पहले वी विल मूव विथ बाइनरी, क्लियर? तो बाइनरी में पहली बात तो बाइनरी ऑपरेटर क्यों बोलेंगे इसको? सिंपली मैं बोल रहा हूँ 10 + 20, कितने ऑपरेंड है इसमें एवरीवन? कितने ऑपरेंड है? One. Addition. ऑपरेंड, ऑपरेंड, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। 2, सो दिस इज योर ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के साइड में दो ऑपरेंड है, सो दिस इज बाइनरी, राइट? तो ये प्लस क्या है अभी इन दिस केस? बाइनरी ऑपरेटर। 10 + 20 + 30 + 40, ऑपरेटर के साइड में कितने ऑपरेंड है? ऑपरेटर के साइड में कितने ऑपरेंड है? इतनी जल्दी नहीं देना है बेटा इसका आंसर, सोचना है थोड़ा सा। ये प्लस बाइनरी ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर के साइड में कितने ऑपरेंड है? अभी भी दो ही है ना बेटा। इफ यू विल कंसीडर दिस प्लस, तो इसके साइड में दो ही ऑपरेंड है। इफ यू विल कंसीडर दिस प्लस, तो इसके साइड में दो ही ऑपरेंड है। तो बाइनरी ऑपरेटर के साइड में कितने ऑपरेंड रहेंगे? दो ही ऑपरेंड रहेंगे ना, समझे? तो ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं फिर क्या क्या है हमारे पास। तो बाइनरी में हमारे पास है अरिथमेटिक, ठीक है? देन हमारे पास है रिलेशनल, एंड देन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, देन कुछ एक्स्ट्रा के ऑपरेटर्स है बिटवाइज एक्सेट्रा, दैट विल सी आफ्टर द मॉड्यूल, वो मॉड्यूल के बाद देखेंगे, ठीक है? अब ये तीन समझो, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल, तो ये हमको समझना है एक एक डिटेल में। क्लियर एवरीवन? Hmm. ओके, तो बिफोर मूविंग टू दिस आई विल टेल यू सम गाइडलाइंस, सो दैट हम पहला प्रोग्राम लिख के देख सकते हैं। मतलब आज अगर हमारा प्रिंट एफ हुआ तो ठीक, नहीं तो कल। गाइडलाइंस और सी प्रोग्राम। अब मुझे पहला सी प्रोग्राम लिखना है, सिंपली पहला कोड मुझको कंपाइल करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या लगेगा कोई भी कोड लिखने के लिए? कोई भी कोड लिखने के लिए मुझको क्या लगेगा? एवरीवन, क्या है ये?
IDs. एनी टेक्स्ट एडिटर, राइट? टेक्स्ट एडिटर में मैं एक फाइल ओपन करूंगा, नोटपैड भी चलेगा, राइट एवरीवन? अब नोटपैड ओपन करने के बाद मैं इसमें कुछ अभी सोर्स कोड लिखने वाला हूँ, लेकिन कैसे समझेगा ये सोर्स कोड सी का है करके? ये सोर्स कोड सी का है कैसे समझेगा? इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा तो फुल का। फाइल का नेम होगा डॉट सी, एक्सटेंशन होगा ना फाइल का, राइट एवरीवन? समझ में आ रहा है? ओके, तो डेमो डॉट सी कुछ भी हो सकता है, फाइल नेम डॉट सी। तो जब तुम डॉट सी बोलोगे तो समझेगा ये फाइल सी प्रोग्रामिंग का है। अब क्या क्या होना चाहिए एक सी प्रोग्रामिंग का कोड अगर मैं लिख रहा हूं तो लेट से सबसे पहले मैं कमेंट्स देता हूं कि ये ऐसा ऐसा है, बट आर दिस कमेंट्स मैंडेटरी? ये कमेंट्स लिखने ही चाहिए, लिखने ही पड़ेंगे, ऐसा है क्या? नहीं सर। सो दीज आर ऑप्शनल, ठीक है। देन कमेंट्स के बाद क्या होना चाहिए? कमेंट्स के बाद क्या होना चाहिए? यस, हेडर फाइल इंक्लूजन। सो हेडर फाइल इंक्लूजन कंपलसरी है क्या एवरीबॉडी? यस। तो इन सी प्रोग्रामिंग इट इज नॉट कंपलसरी बेटा, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। एज यू आर एट बिगिनर लेवल कुछ चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी तुमको है। हेडर फाइल इंक्लूजन नहीं भी किए तो भी printf, scanf and some all those basic things you are able to access. Clear? Then हेडर फाइल इंक्लूजन के बाद तुम कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशंस करोगे, मतलब ग्लोबली अगर तुमको कुछ डिक्लेयर करना है तो दैट यू कैन डिक्लेयर, बट इज इट कंपलसरी कि करना ही है? मुझे पहला कोड लिखना है ना मेरा बस। सो दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। अब ये सब होने के बाद फिर रहेगा मेरा मेन फंक्शन। नाउ दिस पार्ट इज एवरीबॉडी, दिस पार्ट इज मैंडेटरी। मेन फंक्शन होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि ओएस सबसे पहले आके किसको कॉल करता है? मेन फंक्शन, राइट? एंड देन मेन फंक्शन के बाद कुछ अदर डिक्लेरेशंस है तुम लोगों के, सो दैट यू कैन डू, बट दीज आर ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, सो ये भी क्या है? ऑप्शनल। तो मेरा पहला कोड जो मैंने लिखा है समथिंग डेमो डॉट सी नाम के फाइल में, लाइक दिस, void main ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो ये फाइल कंपाइल हो सकती है क्या? यस, चलेगा क्या ये कोड एज पर योर गाइडलाइंस? गाइडलाइंस को कंपेयर करके बताओ, ये कोड चलेगा क्या? इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड बेटा, देखो ना तुम, गाइडलाइंस में सारा ऑप्शनल है, मेन फंक्शन मैंडेटरी है, तो इस फाइल में मेन फंक्शन है कि नहीं? तो चलेगी तुम्हारी ये फाइल, राइट? अब वॉइड क्या है, मेन क्या है, ब्रैकेट क्यों दिया, वो सब फंक्शन जब आएगा तब समझेगा अच्छे से, लेकिन अभी इतना सिंटैक्स तो क्लियर है ना सबका? अभी जो भी काम करना है हमको इस एरिया के अंदर करना है, यहाँ पे करना है, राइट? क्लियर? तो ये क्या हुआ तुम्हारा?
सोर्स कोड, ये सोर्स कोड होगा तुम्हारा। क्या प्रोसेस देखी हमने उस दिन? सोर्स कोड क्या करता है? सोर्स कोड क्या किया जाता है? सोर्स कोड क्या किया जाता है बेटा? सोर्स कोड कहाँ पे जाता है? क्या Compiler. जाता है उसके साथ? एवरीबडी, सिंपल एक एक वर्ड के आंसर पूछ रहा हूँ मैं तुमको। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो तुम बंद करो फिर सेशन। वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू टीच सच स्टूडेंट्स, दोज आर नॉट रिस्पॉन्सिव। आई एम सीरियस अबाउट दैट। देखो, रिस्पॉन्ड करना है सब लोगों ने, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। वी आर नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट कि भाई एडमिशन लेनी है, लेंगे बच्चे इसलिए तुम लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। मैं सीरियसली बोलता हूँ कि नहीं हो रहा है तो मत करो। I said compiler. Am I No, no, correct? no. Yeah, I'm not expecting only one answer, na beta. I'm expecting from everyone. I'm saying to all. Okay. So type in comments. You also type in comments. So वो समझ में आता है जल्दी फिर। Okay. So we need to compile this file. समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? पहले ये देखो, मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ पहले ये, ठीक है, कि अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। स्कूल टीचर जैसा नहीं है कि टॉपिक आना है खत्म करके चले जाना है। इंटरेक्टिव रहोगे तुम तभी हम डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो कुछ टॉपिक नहीं है फिर इतना वो। ठीक है, तो हाँ, वन मोर थिंग, कि नहीं पता है तो नहीं पता बोलो। ओके, नहीं पता है तो नहीं पता बोलने का, लेकिन आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन नाउ, और एल्स मैं रिमूव कर दूंगा सेशन से। ठीक है, जरूरत नहीं है मुझको अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो। वाई वी नीड दिस रिस्पॉन्ड? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो हमको समझ में आता है ना उस कमेंट से। तो ये सोर्स कोड मुझको क्या करना पड़ेगा एवरीवन? चलो, ये सोर्स कोड क्या करना पड़ेगा मुझको? अब कंप्यूटर को बताना है ना। तो कंपाइल सर। कंपाइल, तो कंपाइल करना है तो इसको कौन कंपाइल करके देगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? पहले इंस्टॉल। उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमेंट करो बेटा, कमेंट करो, अनम्यूट मत करो। इसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट एवरीवन। अब इंस्टॉल करने के बाद मुझे इस फाइल को रन करना है, तो मैं CMD से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तुमने कभी कमांड प्रॉम्प्ट से फाइल वगैरह बनाया क्या? फोल्डर फाइल? यू मस्ट बी नोइंग सच कमेंट्स लाइक mkdir, cd, राइट? ओके, नहीं बनाया तो दैट्स फाइन, लेकिन CMD ये जो होता है, इसमें विंडोज के कुछ कमांड्स होते हैं, राइट? अब ये विंडोज का है तो विंडोज के कमांड रहेंगे इसमें। लेट्स से mkdir फोल्डर का नाम देता हूं मैं। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लोर दोस थिंग्स नाउ। क्या करो आज, फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए विंडोज के कमांड लिखो। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं तुमको, क्योंकि हमको आदत हो जाती है किसकी? कंपाइलर की, अपना UI की, कि सिंपली राइट क्लिक करो फोल्डर बन जाता है वगैरह सब चीजें। बट व्हाट इफ कि मेरा माउस ही नहीं है आज मेरे पास, तो फिर एवरीवन, कमांड से भी काम होना चाहिए ना, करेक्ट? तो कमांड से भी काम होना चाहिए। तो कुछ फाइल हैंडलिंग कमांड्स है बेसिक लेवल पे, यू हैव टू नॉट एक्सप्लोर इट मच, बस ट्राई करके देखना है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब चीज? कि देखो, IDE के बारे में मैं बता देता हूँ पहले तो तुमको, IDE क्या होता है। अब ये जो है, दिस इज सिंपली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट? ये जो नोटपैड मैंने ओपन किया है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है कि नहीं? मुझे डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है, राइट?
तो तुम्हारा IDE जो होता है दैट इज योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब ही सिंपली अभी मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस लॉजिक लिखने पे है ना। तो लॉजिक लिखने पे है तो मैं अगर एक ब्रैकेट देता हूँ तो दूसरा अपने आप क्लोज होना चाहिए, राइट? या मुझे कीवर्ड्स थोड़े से हाइलाइटेड दिखने चाहिए, एरर्स मुझे वही के वही दिखने चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ एरर पे तो मुझे उस लाइन पे लेके जाना चाहिए। तो ये सब इंटीग्रेटेड फीचर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कौन देता है? IDE, राइट? तो IDE के पास बटन्स भी अवेलेबल होते हैं कि भाई रन कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ अगर करना है तो, राइट? तो इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, मतलब इंटरनली मैं क्या करता हूँ, इंटरनली मैं कमांड ही देता हूँ ना। समझ में आ रहा है? तो IDE उस चीज के लिए है कि हमारा काम आसान होगा। बट इन जनरल, मतलब जनरल नॉलेज के लिए तुमको पता होना चाहिए कि मेरे पास IDE नहीं भी है तो सिंपली मैं नोटपैड और CMD की मदद से भी कोड कर सकता हूँ और उसको रन और कंपाइल और रन करके देख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? करके दिखाऊंगा मैं कल परसों तुमको, जब हम कोड समझेंगे इन डिटेल। ओके, तो आईडी लेट से अभी तुम लोग क्या इंस्टॉल करोगे, कौन सा आईडी इंस्टॉल करोगे? विजुअल स्टूडियो। डेव C++ यूज करो। दोज पीपल आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो, वो विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो पहले से जानते हैं विजुअल स्टूडियो के बारे में। तो यू कैन टेक एक्सटेंशंस, इसमें जाओ एक्सटेंशंस वगैरह ले सकते हो तुम। एंड सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन लेने के बाद तुम वो काम कर सकते हो, ठीक है? जो लोग VS कोड नहीं यूज किए इसके पहले, बेटर आई विल सजेस्ट कि तुम डेव C++ से जाओ। बिकॉज जो लोग VS कोड यूज करते हैं उनको पता है वो थोड़े से एरर्स वगैरह कॉम्प्लिकेटेड वे में देता है, राइट? कॉम्प्लिकेटेड वे में मतलब इंस्ट्रक्शन ज्यादा देता है वो। तो बेटर है डेव CPP से जाओ, तो वो समझ में आएगा। क्लियर? तो IDE क्या है वो समझा है सबको? तो IDE के भरोसे नहीं रहना है हमेशा, कभी कभी हमको हमारे भी कमांड्स से देते आना चाहिए ना। तो सिंपली आज का टास्क तुमको ये है कि ये कमांड्स लिखने हैं किसके, विंडोज के या लिनक्स के, जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई अगर लिनक्स यूज करता है तो लिनक्स का वो ट्राई करेगा फाइल हैंडलिंग के लिए, ओके? एंड देन ये सी कंपाइलर जो है, सी कंपाइलर के कमांड्स लिखो कुछ। क्लियर एवरीवन? ओके, तो जर्नी क्या क्या एस्टेब्लिश किया हमने अभी? हाँ, कि कंपाइलर वगैरह हमारे पास होगा, IDE होगा, वो इंस्टॉल वगैरह करेंगे, सब चीजें यहाँ तक क्लियर है? और फिर हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो void main, और इतना ओपन क्लोज करके मैंने छोड़ दिया। फाइल का नाम .c है और इसको रन किया तो रन होगी क्या ये फाइल? यस। और क्या आएगा आउटपुट? एरर। क्यों? रन होगी तो एरर कैसे आएगा फिर? रन ही नहीं होगी ना फिर। सी सिंपल सा रूल है, अगर एरर आएगा तो क्या नहीं बनेगा? बाइनरी नहीं बनेगी। एरर आएगा तो कोड कंपाइल नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा तो बाइनरी नहीं बनेगी, और बाइनरी नहीं बनेगी तो रन कैसे होगा? रन तो बाइनरी होती है ना, राइट? तो क्या बोला मैंने, कोड कंपाइल होगा क्या ये वाला? एवरीवन, कोड कंपाइल होगा क्या? होगा कंपाइल, और इसकी बाइनरी भी बनेगी। इसकी बाइनरी को मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? कुछ नहीं आएगा, करेक्ट? रन होगा बट कुछ आउटपुट नहीं आएगा ना, सो नो आउटपुट है, राइट? ब्लैंक आएगा सब कुछ। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो चलो अब आते हैं हमारे ऑपरेटर्स पे हम वापस। तो क्या बोला हमने कि कौन से ऑपरेटर्स है मेरे पास? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। तो बाइनरी में पहला ऑपरेटर है मेरे पास अरिथमेटिक, राइट?
बाइनरी में पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इससे पहले तुमको एक लाइन समझनी है कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, राइट? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जस्ट अ मिनट। स्वप्नाली मैम, गिव मी 5 minutes. Yes, yes, sir. No worries. ओके ओके, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे 10 + 20 लिखता हूँ, सो विल दिस कोड वर्क? जो भी तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। No, because we are not printing it. वी आर नॉट Printing. प्रिंटिंग? ये तो Yeah, we बहुत are दूर, supposed to print it, right? वे बहुत दूर गए। फिर हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं मतलब एरर आएगा, ये तो गलत बात है ना बेटा। प्रिंटिंग का क्या लेना देना? यस, एनी अदर? ओके, सो रितेश इज सेइंग नो डिक्लेरेशन। ओके, ये थोड़ा बहुत वैलिड लग रहा है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? विल दिस कोड वर्क? यस, कितने लोगों का है? एक का भी नहीं है। ये कोड वर्क करेगा बेटा? सबका आउटपुट, सबका कमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। यस और नो? ओके, सो आई विल टेल यू दिस कोड विल वर्क। व्हाई दिस कोड विल वर्क? बिकॉज एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। सो मैंने यहाँ पे बोला 10 + 20, तो सिंपली 10 + 20 कितना हुआ? 30। तो ये 30 रिटर्न कहाँ पे हुआ है? ये 30 यहीं पे रिटर्न हुआ है। अभी रुका कहाँ पे है? डमी में। क्लियर? तो ये डमी में रुका है। तो डमी में रुका है तो हमने क्या बोला है? डमी को मतलब एड्रेस होता है, पर डमी को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब तक डमी मेरे पास है, तब तक मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। नहीं है तो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे बस 30 आके रुकेगा ना। मैं उसको कहीं पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे उसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो एरर आएगा क्या फिर? 30 वहां पे रुक के चला जाएगा ना बेटा उसका। समझ में आ रहा है? तो डमी में रुका है ना वो। तो ये 10 कहाँ पे रुका है? ये 10 डमी में रुका है। ये 20 कहाँ पे रुका है? ये डमी में रुका है। इन दोनों का एडिशन करके ये भी डमी में रुका है। तो नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन ना। मैं क्यों डिक्लेरेशन करूं? डिक्लेरेशन क्यों चाहिए होता है? जब मुझे ये 10 कहीं पे स्टोर करना है, जब मुझे 20 कहीं पे स्टोर करना है, तब लगेगा ना बेटा डिक्लेरेशन। समझे अभी? तो फिर ये जो 10 + 20 आया है, ये अगर मुझे कहीं पे स्टोर करना होता तो मैं यहाँ पे लेट से इंटीजर रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल लेता। मतलब मेमोरी में कहीं पे ये रिजल्ट होता जिसमें इनिशियली गार्बेज होता। फिर मैंने क्या बोला है? 10 + 20। तो 10 + 20, ये 30 यहाँ पे डमी में आके रुका है। नाउ कैन आई से कि रिजल्ट इक्वल्स टू 10 + 20? तो ये 30 इसमें कॉपी होगा, राइट? समझे क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले हम आरएचएस में जाते हैं, आरएचएस का पूरा काम इवेलुएट करते हैं, फिर उधर जो भी काम हो जाता है इवेलुएट होके, फिर इधर आके एलएचएस में उसको कॉपी करते हैं। तो ये मैंने लिखा नहीं लिखा तो भी ये इसका काम प्ले करेगा कि नहीं? 10 + 20 तो 30 लाके रखेगा ना उधर। उस 30 को मैंने रिजल्ट में कॉपी किया है, वो मेरा बाद में का डिसीजन है। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर वाली बात है क्या कुछ? समझे? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 भी लिख के चला जाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे 10 भी लिख के चला जाता हूँ, तो कंपाइलेशन एरर आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। कंपाइलेशन एरर मतलब कब आएगा? जब मैं यहाँ पे 10 लिखा और सेमीकोलन ही नहीं दिया।
तो वो कंपाइलर बोलेगा कि अरे 10 के बाद क्या है भाई, तू प्लस लिखना चाहता है, मतलब उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर देना चाहता है या क्या करना चाहता है, वो क्लियरिटी तो दे। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि कोई क्लियरिटी नहीं, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट एंड करना चाहता हूँ। क्लियर? नहीं, टेक्निकली ऑल्सो यू आर नॉट करेक्ट। आई वाज सेइंग कि ये एरर देगा क्या? सो यू सेड यस, तो एरर नहीं देगा ना। प्रिंटिंग की बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे, ये एरर देगा क्या एवरीवन? ये वाला पार्ट No. एरर देगा क्या अभी एज पर योर नॉलेज? नहीं देगा ना। Hmm. और कहाँ पे रुका है वो 10? Stuck in a dummy. वो 10 कहाँ पे रुका है एवरीबडी? डमी में, राइट? तो बात ये होती है बेटा, जब हम कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो हमको ये आदत होती है कि कोई यहाँ पे इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिखता है, फिर b इक्वल्स टू 20 लिखता है, फिर बोलता है कि इंटीजर c इक्वल्स टू a प्लस b। तो हमेशा ये आदत लगी है देखने की कि इधर a में 10 है, b में, पहली बात तो मेमोरी डायग्राम देखा ही नहीं होगा तुमने कभी, तो 10 है, 20 है, तो 10 प्लस 20 का 30 होता है, और तुम इधर सीधा इसको c में लिखते हो। नहीं है ऐसा। a प्लस बी पहले 30 होगा, वो 30 यहाँ पे डमी में आके रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे डमी में आके रुकेगा ना वो a प्लस बी का काम। अब c इक्वल्स टू 30, मतलब ये जो 30 है, ये डमी वाला मैं अभी भेज रहा हूँ किसमें, c में। मैं उसको प्रिंट करूँ नहीं करूँ वो मेरी मर्जी, बाद में काम तो हो रहा है ना बेटा। Can you ठीक है, please repeat again? I didn't get this. Someone grabbed it. In A10, B is equal to 20, C 30. C में कैसे स्टोर होगा? a and b, a is having 10, b is having 20, and here I am saying int c equals to a plus b। क्या बोला है हमने? Oh, कोड okay, आते ही okay, okay. Got it, got it. कोड आते ही जाता है आरएचएस में, फिर जाता है एलएचएस में। तो आरएचएस में 10 प्लस 20 डमी में रखेगा इधर 30, ये डमी जाएगा सी में, और सी विल बी स्टोरिंग 30 नाउ। क्लियर है एवरीवन? ओके, तो अभी प्रिंटअप हम कल देखेंगे इन डिटेल। तो पहला प्रोग्राम कल ही लिखो लगभग जब प्रिंटअप आएगा, क्योंकि अभी सी में 30 आए, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या दोगे ना, प्रिंट करोगे तभी समझ में आएगा क्या आएगा, तो राइट। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ लो पहले क्या क्या होते हैं। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। तो अभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सबको आइडिया है, मतलब सॉरी, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन की। जैसे 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 आएगा, ये क्लियर है सबको। 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 आएगा, ये क्लियर है सबको, राइट। 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 आएगा, ये क्लियर है सबको। अब डिवीजन वाला पार्ट समझो और मॉड वाला पार्ट समझो। व्हेन आई से 10 डिवाइडेड बाय 2, सो यू गेट आंसर एज 10। तो जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 5s are 10, तो हियर यू गेट क्वोशंट। जब डिवीजन करते हो तो तुमको क्वोशंट मिलता है, एंड व्हेन यू डू मॉड यू गेट रिमाइंडर। ओके, जब तुम मॉड करते हो तो रिमाइंडर मिलता है। क्लियर? मतलब सेम केस कि मैं बोल रहा हूँ 11 मॉड 2, तो 11 मॉड 2 मुझको 1 मिलेगा। सेम 11 डिवाइडेड बाय 2 मुझको 5 ही मिलेगा। 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 मुझको 5.5 नहीं मिलेगा। क्लियर? समझे? 21 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैंने बोला, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 अगर मैंने बोला है तो कितना? 3 7 जा 21, तो ये 7 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, राइट। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी टुमारो। अभी स्वप्नाली मैम विल कंटिन्यू, वो आप लोगों से कुछ बात करेंगे, ठीक है।
Yes, ma'am, you can continue. Okay. Hello, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Yeah. So, as you know, I'm heading the placement department. So, just we will start with any queries do you have regarding the placements? Any queries? Yes, yeah, I have a query. What if there is a Yes. gap in my degree, if it is a 2-year gap? स्वप्नाली मॅम, अ, जस्ट अ मिनिट, रेकॉर्डिंग सुरू ठेवायची आहे की मी ड्रॉप करू? नाही बंद केलं तरी चालेल आणि ड्रॉप झाला तरी चालेल sir. Okay. Yes. So we'll connect tomorrow, everyone. Yes. Thank you. Bye. Okay. Yeah. Continue.